हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश की परीक्षा वाणी को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के एक समग्र अध्ययन को कंप्लीट करती है, जिसमें अभी तक इसके 9 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। यह हमारा 10वां चैप्टर होगा और 11वां अध्याय है। क्योंकि अभी आपका पहला वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ नहीं है, तो उस कारण से आपका ये 10वां लेक्चर और 11वां चैप्टर है। अब आज का जो चैप्टर है आता है वह उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के संदर्भ में सबसे पहले आते हैं गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध जी जो हैं वह बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ नगर जिले के लुम्बिनी ग्राम में शाक क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन, पत्नी का नाम यशोधरा था, जिन्हें बिंबा या गोपा या भद्रकच्छना के नाम से पुकारा जाता था। इनके पुत्र का नाम राहुल था और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया हुआ था और 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा को इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम या मृगदाव में दिया हुआ था, जिसे जैन धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। और 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इनको महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो यह इनके महात्मा बुद्ध जी के संदर्भ में आता है। अब आते हैं नेक्स्ट व्यक्तित्व के बारे में, जो कि बाणभट्ट है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार के में थी और ये कवि एवं विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने हर्षचरित व कादम्बरी नामक ग्रंथों की रचना की थी। दोनों ग्रंथों से हमें तत्कालीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है और समकालीन इतिहास को जानने के लिए ये दोनों ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट आते हैं निजामुद्दीन औलिया, जो कि महान चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में 1263 ईस्वी में हुआ था। ये सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य थे और इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सूफी धर्म के प्रचार के लिए लगाया हुआ था और 1325 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट आते हैं जियाउद्दीन बर्नी, जो कि सल्तनतकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर जिले के बरन के निवासी थे। ये मोहम्मद तथा फिरोज तुगलक के साथ रहते थे। उनकी महत्वपूर्ण कृति फतवा ए जहांदरी, यह सल्तनतकालीन प्रशासन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वर्णीकृत तारीख फिरोजशाही से 1265 ईस्वी से 1358 ईस्वी तक सल्तनतकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो जी जो हैं वह इनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पटियाला कासगंज में इनका जन्म स्थान है और वह फारसी भाषा के महान कवि व इतिहासकार थे। इन्होंने हिंदी या हिंदवी में भी रचनाएं की थी। वह अपने को भारतीय तोता या तोते हिंद कहा जाता है। उन्होंने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह गयासुद्दीन बलबन के पुत्र मोहम्मद सुल्तान अवध के सूबेदार अमीर अली कुतुब मुबारक शाह सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी व सुल्तान तलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। वह संपूर्ण भारत का भ्रमण कर चुके थे और उन्होंने विभिन्न विषयों पर लगभग 100 पुस्तकें लिखी, जिनमें 22 फारसी भाषा की और कुछ फुटकर रचनाएं ही आज प्रसिद्ध हैं। और उन्होंने प्रसिद्ध रचनाओं की तत्कालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है, जिनमें प्रमुख रचनाएं आती हैं, जिसमें केरानूस सादेन, मुफ्ताहुल फुतूह, नूह सिपेहर, दिवल रानी खिलजी खां, तुगलकनामा, खजाइनुल फुतूह, इनके अंतर्गत ये प्रमुख रचनाएं आती हैं। अब आते हैं टोडरमल के बारे में। टोडरमल का जन्म जो था वह सीतापुर जिले में लहर गांव में हुआ था। ये पहले शेर शाह सूरी की सेवा में थे, बाद में मुगलों की सेवा में आ गए। अकबर के समय इन्हें दीवान का पद दिया गया और दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था द्वारा भू व्यवस्था को नवीन स्वरूप प्रदान किया गया। एक योग्य वित्त मंत्री के साथ साथ कुशल सैन्य संचालक भी रहे थे। अब आते हैं अबुल फजल, जिनका जन्म 1550 ईस्वी में आगरा में हुआ। ये शेख मुबारक के पुत्र व शेख फैजी के छोटे भाई थे। इनकी योग्यता के कारण ही अकबर ने अपना सलाहकार बनाया था और इन्होंने अकबर के दक्षिण अभियान का नेतृत्व किया। वे तुर्की, फारसी, संस्कृत, अरबी, हिंदी के विद्वान थे। उन्होंने 2 रचनाएं, जिनमें अकबरनामा व आईने अकबरी तात्कालिक इतिहास के मुख्य स्रोत रहे। 1602 ईस्वी में दक्षिण अभियान से वापसी के बाद वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये अबुल फजल के बारे में है।
अब नेक्स्ट व्यक्तित्व आता है बीरबल के बारे में। इनका जन्म जालौन के कालपी नामक गांव में हुआ था, जो कि 1228 में इनकी इस संवत को इनका जन्म हुआ। यह एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका मूल नाम महेश दास था। ये प्रारंभ से ही तीक्ष्ण बुद्धि के हास्य प्रिय व्यक्ति थे और पहले ये रीवा नरेश रामचंद्र बघेल के दरबार में, फिर आमेर के राजा भगवान दास के दरबार में रह चुके थे। अंत में ये अकबर के यहाँ आ गए। अकबर ने अपने दरबार में 9 रत्नों में उन्हें सम्मिलित किया था। अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। अकबर ने इन्हीं को कविराज की उपाधि दी थी और 1586 ईस्वी में यूसुफजाइयों के विरुद्ध अभियान में ये मारे गए थे, तो इनके अंतर्गत आते हैं। अब आता है शेख फैजी के बारे में। शेख फैजी का जन्म 1547 ईस्वी में आगरा में हुआ था। वह अकबर कालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख मुबारक खां का पुत्र था। वह बचपन से कविता करने लगा था और अकबर शेख फैजी की प्रतिभा पर मुग्ध था। यह एक श्रेष्ठ कवि, इतिहासविद व चिकित्सक था और जिनकी मृत्यु 1595 ईस्वी में हो गई थी। सर सैयद अहमद खां के बारे में। सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था। 1839 ईस्वी में उन्होंने आगरा के अंग्रेज कमिश्नर की अधीनता में सेवा प्रारंभ की। 1857 में वह सदर अमीन नियुक्त थे। 1876 में सर सैयद अहमद खां की सरकारी सेवा से निवृत्त होकर समाज सुधारक बने और वे मुस्लिम समाज में सुधार चाहते थे। मुसलमानों में नई शिक्षा का प्रसार चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल स्थापित किया व 1878 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया और उनकी 1898 में मृत्यु हो गई। अब आते हैं प्रमुख क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में कि स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय भूमिका रही है। यहाँ से सक्रिय रहे यहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी इस प्रकार हैं, जैसे कि नाना साहेब, प्रिंस बिरजिस कादिर, कुंवर सिंह, राणा बेनी माधव सिंह, अजीमुल्लाह खां, ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद, राजा जय लाल सिंह, आजीजन बाई, जीनत महल, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, राजदेव सुखदेव, राजगुरु सुखदेव रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाकुल्ला, चित्तू पांडे, योगेश चंद्र चटर्जी, रामकृष्ण खत्री, कैप्टन राम सिंह, मौनी सेन, राम प्रसाद बिश्मिल, महावीर प्रसाद, यतेंद्र नाथ दास, भगवती चरण बोहरा, गणेश शंकर विद्यार्थी, डॉक्टर जयदेव कपूर, उदा देवी, झलकारी बाई, परमानंद, दुर्गा भाभी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, शाहनवाज खां, विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित किशोरी लाल, मास्टर आज्ञा राम, अजय कुमार घोष, शिव वर्मा, रफ़ी अहमद के दवई, बिशंबर दयाल त्रिपाठी, राम बख्श सिंह, पुरुषोत्तम दास टंडन, जयप्रकाश नारायण, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, महावीर त्यागी, गोविंद वल्लभ पंत, मोती लाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू आदि प्रमुख रहे। इनमें से कुछ व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है, जैसे कि सबसे पहले आती हैं रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई महान वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था वह वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु यवा मणिकर्ण का था। वह पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब मोरोपंत की पुत्री थी। इनका पालन पोषण अंग्रेजों के पेंशनर पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में बिठूर में हुआ था। बाजीराव उन्हें छबीली कहते थे और पेशवा से ही उन्होंने घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखी थी। उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ था। उनका नाम मनु से रानी लक्ष्मीबाई हो गया। जल्द ही वह विधवा हो गई और गंगाधर राव की मृत्यु के बाद गवर्नर जनरल डलहौजी ने हड़प नीति द्वारा झांसी राज्य को 7 मार्च 1854 ईस्वी को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राय को उत्तराधिकार स्वीकार कराने का कंपनी सरकार से प्रयास किया, परंतु वह असफल रही। अतः उन्होंने अंग्रेजों से असंतुष्ट होकर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को भयंकर टक्कर लगाई और 18 जून 1858 को अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए इस वीरांगना ने वीरगति प्राप्त की। तो ये रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में है। अब आते हैं अजीनन बेगम, जिनका जन्म लखनऊ में हुआ था, लेकिन परिस्थिति वैसे कानपुर में जाकर तवायफ का काम करने लगी थी। 1857 ईस्वी में विद्रोह में इन्होंने नाना साहब के आह्वान पर अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए महिलाओं को संगठित किया। उसी गृह महिला सशस्त्र दल की नेता बन गई।
इनको जब गिरफ्तार करके अंग्रेज कमांडर हेनरी हैवलॉक के समक्ष लाया गया तो क्रांतिकारी अजीमुल्ला खां का पता बताने की शर्त पर इन्हें माफ़ी देने का वादा किया गया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया और जिसके फलस्वरूप उन्हें गोली से उड़ा दिया गया। अब आती हैं बेगम हजरत महल। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बनाकर कोलकाता में रखने के कारण उनकी महारानी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में अपने नाबालिग पुत्र बिरगिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को बाहर कर दिया। सितंबर 1858 में अंग्रेजों ने लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया, लेकिन महारानी नेपाल पलायन कर गईं। अब आते हैं नाना साहब के बारे में। इनका प्रारंभिक नाम गोविंद था, लेकिन वे अपने परिवार से धोंदोपंत के नाम से चर्चित थे। उनका पालन पोषण अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में बिठूर में किया था और प्यार से वे नाना कहते थे। अंग्रेजों द्वारा पेशवा पद समाप्त किए जाने और कई अन्य कारणों से असंतुष्ट नाना ने 1857 ईस्वी में विद्रोहियों का कानपुर में नेतृत्व किया था और अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए 1 लाख रुपये का इनाम रखा था। अंततः वे नेपाल के जंगलों में चले गए। तात्या टोपे के बारे में। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र था। लक्ष्मीबाई के साथ इनका भी पालन पोषण बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में हुआ था। पेशवा ने इनको तात्या टोपे का नाम दिया और ये नाना साहब की फौज के सेनापति थे। 1857 के विद्रोह में बिठूर, झांसी, कालपी आदि स्थानों पर अपने अद्वितीय साहस वीरता से इन्होंने अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था और नरवर के राजा मानसिंह के धोखा देने से इन्हें 7 अप्रैल 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया और अप्रैल 1859 में इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब आते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनका जन्म प्रयागराज में 27 दिसंबर 1861 को हुआ था। शिक्षा प्राप्ति के उपरांत वे शिक्षक बने। 1902 ईस्वी में वे संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के लिए निर्वाचित किए गए थे। 1910 से 1920 तक वे केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो कि लंदन में आयोजित हुआ था, में भाग लिया। वे देशभक्ति और धर्म का एक अंग मानते थे तथा भारत के पिछड़ेपन का कारण भारतीयों की निष्पक्षता को मानते थे। अतः उन्होंने भारतीयों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और 1946 में इनकी मृत्यु हो गई। अब आते हैं मोतीलाल नेहरू, जो उनका जन्म प्रयागराज में 1861 में हुआ। इनकी गणना भारत के प्रतिभाशाली वकीलों में की जाती है। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने 1919 के अमृतसर व 1928 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर इन्होंने CR दास के साथ मिलकर 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया था और 1930 में इनका निधन हो गया। मृत्यु से पूर्व उन्होंने कहा था कि मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता हूँ, परंतु मेरी इच्छा पूर्ण ना हो सके, तो इनके द्वारा यह कहा गया था। अब आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका जन्म शाहजहाँपुर में 1897 में हुआ था। वे महान क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोगी थे। काकोरी केस में 1927 में गोरखपुर में इन्हें फांसी दे दी गई और सरफरोशी की तमन्ना इन्हीं की रचना है। चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो कि इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भवरा गांव में हुआ था, लेकिन ये बरदरकापुर उन्नाव के मूल निवासी थे। इनका पिता का नाम श्री सीताराम तिवारी था। काशी में संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे और इसी दौरान मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया और इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया और इन संगठन में राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी जैसे क्रांतिकारी सम्मिलित थे। संगठन को धन की आवश्यकता थी कि पूर्ति के लिए अगस्त 1925 में काकोरी के सरकारी खजाना लूटा गया और 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने से घिर जाने के बाद इन्होंने स्वयं गोली मार ली और शहीद हो गए। अब आते हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे, जो बैरकपुर पश्चिम बंगाल स्थित 34वीं पलटन देसी पलटन के सिपाही थे। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग पर इन्होंने सार्जेंट मेजर ह्यूस्टन को गोली मार दी थी और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई और 1857 की क्रांति में भी प्रथम शहीद थे। चित्तू पांडे के बारे में, जो कि बलिया के इस स्थानीय कांग्रेसी नेता ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ। इन्होंने इंग्लैंड से BA तथा कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1912 में भारत वापस आकर प्रयागराज में वकालत प्रारंभ की और इसी समय से इन्होंने कांग्रेस में सम्मिलित होना प्रारंभ कर दिया।
1916 में इनका विवाह कमला नेहरू से हुआ और उसी वर्ष महात्मा गांधी के संपर्क में आए और 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। 1927 में इन्होंने रूस की यात्रा की और उसके साथ ही यह समाजवादी विचारों में दृढ़ता आई। 1928 में इन्होंने लखनऊ में साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान ये लाठियों में घायल हुए। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जहां इन्होंने घोषणा की कि हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है, और इन्होंने सविनय विज्ञान आंदोलन में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को सक्रिय रूप से भाग लिया तथा जेल गए। 1946 ईस्वी में उन्होंने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया तथा भारत के स्वतंत्र होने पर इन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस पद पर भी मृत्यु पर्यंत यानी कि 27 मई 1964 तक कार्यरत रहे। अब आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को चंदौली जिले के मुगलसराय में हुआ था। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ये 1921 में राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। कई बार जेल गए तथा उन्होंने 1951 में कांग्रेस के महामंत्री बने थे। उनके उपरांत इन्होंने अनेकों पदों पर कार्य किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात 9 जून 1964 को ये भारत के प्रधानमंत्री बने और 1965 ईस्वी में भारत पाक के युद्ध में विजय प्राप्त करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। 11 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्हीं ने जय जवान जय किसान का नारा दिया हुआ था। अब आते हैं साहित्यिक व्यक्तित्व के बारे में, जिसमें हिंदी में आते हैं कबीर, सूर, तुलसी, रविदास, परदमाकर, जायसी, रहीम, बिहारी, रसखान, बैजनाथ इत्यादि ये प्रमुख मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, संपूर्णानंद, सोहनलाल द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंथ, अज्ञेय, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी इत्यादि ये प्रमुख साहित्यिक व्यक्तित्व हैं। कुछ व्यक्तित्व के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर आते हैं कबीरदास, जिनका जन्म जो है वह 1398 ईस्वी में हुआ था। यह कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। इनका पालन पोषण निसंतान जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा द्वारा किया गया था और उनके गुरु रहे हैं वह रामानंद थे। इनके विद्यालयी शिक्षा बिल्कुल ही नहीं मिल पाई थी, लेकिन देश काल परिस्थितियों की इन्हें गहरी समझ थी। अपने रचनाकारों के माध्यम से उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का गहरा प्रहार किया, जिसमें सखी सवद्रमिनी शीर्षक वाली इनकी रचनाएं बीजक में संग्रहित है और इनके 1518 ईस्वी को इन्होंने शरीर को त्याग दिया। सूरदास जिनका जन्म 1478 ईस्वी में ब्राह्मण कुल के मथुरा के पास से ही नामक स्थान पर हुआ था। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। इनका निधन 1583 ईस्वी में हुआ। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आदि प्रमुख रचनाएं जो कि ब्रज भाषा में आती हैं। तुलसीदास जी, जिनका जन्म 1589 में चित्रकूट के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके बचपन का नाम रामभोला था। नरहरिदास इनके गुरु थे। इन्होंने 1660 ईस्वी में इन्होंने घर संसार को छोड़ा। वाल्मीकि का अवतार माना जाता है और इन्होंने 14 रचनाएं की, जिनमें रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली, राम सतसई, कवित रामायण, रामलला, नहछू आदि इनकी अवधी भाषाएं की रचना है, जबकि विनय पत्र का ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो ये तुलसीदास जी के बारे में। अब आते हैं रैदास, जिनका जन्म वाराणसी के शीर्षोवर्धन में हुआ था। वे रामानंद के बाहरी शिष्यों में से एक थे। निर्गुण ब्रह्म के उपासक इस संत ने हिंदू व मुस्लिम में कोई भेद नहीं माना। इन्होंने रामदासी संप्रदाय की स्थापना की और इन्होंने बानी नाम से कुछ छंदों की रचना भी की हुई थी। जगनिक का आला रचित है। भूषण जो कि कानपुर के रहे हैं, जिनकी रचनाएं शिवराज भूषण, शिवावावनी और छत्रसाल दशक रही हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर वाराणसी के रहे हैं, जिनकी रचनाएं हिंडोला, कलकासी, उद्धव शतक, गंगा उतरण, विष्णु लहरी हैं। लल्लू लाल आगरा जो कि इनकी रचनाएं प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी हैं। मुंशी प्रेमचंद धनपत राय वाराणसी के रहे हैं, जिनकी प्रमुख रचनाओं में आती हैं गवन गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान और हंस का संपादन। भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी, जिसमें सत्य हरिश्चंद्र, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, मुद्रा राक्षस, हमीर, हट और प्रेम तरंग है। सुमित्रानंदन पंथ, जिनकी प्रमुख रचनाओं में कर्मभूमि इनकी प्रयागराज और प्रतापगढ़ रही है और इनका जो प्रमुख रचनाओं में वीणा, ग्रंथि, युगांत, चिदम्बरा, ज्योतिष्ना, उत्तरा, हार, अतिमा, युगपथ, गुंजन, पल्लव ग्राम्य आता है।
पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म बंगाल और कर्मभूमि इनकी प्रयागराज है। इन्होंने तुलसीदास, अनामिका, परिमल, अप्सरा, प्रभावती, चतुरी चमार, समन्वय, मतवारा, माधुरी इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अब आती है महादेवी वर्मा, जिनका जन्म तो फर्रुखाबाद में हुआ लेकिन कर्मभूमि इनकी प्रयागराज है। इनकी प्रमुख रचनाओं में आती है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, छड़दा, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ और इनका कामायनी, कंकाल, इरावती, तितली, ध्रुव स्वामिनी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर आती हैं हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म प्रतापगढ़ में और कर्म में जो हुआ है, इनकी कर्मभूमि जो है वह प्रयागराज है, जो कि इनमें रचनाएं इनकी हैं मधुशाला, मधुबाला, निशा, निमंत्रण, तेरा हार, मधुकलश, मधुयामिनी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर। अब आते हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जिनका जन्म कानपुर में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में आती है फुटकर, निबंध, हटी हमीर, कली, कौतुक रूपक। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली में। इनकी रचनाओं में सरस्वती का संपादन, काव्य मंजूषा, नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, जल चिकित्सा है। पंडित अयोध्या प्रसाद हरिओध, जिनका जन्म आजमगढ़ में है और यह चौखे चौपदी, पद्म प्रसून, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और परिजात है। मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म झांसी में हुआ और इनकी रचनाओं में साकेत, यशोधरा, जय, द्रथवध, भारतवार्थी, द्वापर आता है। फिर आता है इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका जन्म जो हुआ था वह जॉयस अमेठी में हुआ था और जायस परिवार में अमेठी में। अब आता है इनका कि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम इनकी प्रमुख रचना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर सहारनपुर के हैं, जो कि जिंदगी, मुस्काई, माटी हो गई सोना, आशा के तारे, दीप जले, शंख बजे, भूले बिसरे चेहरे इनकी प्रमुख रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि बस्ती से संबंधित हैं, इनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास, त्रिवेणी, चिंतामणि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया से संबंधित है। इनकी रचनाओं में विचार, वितर्क, सूत्र, सूर्य साहित्य और हिंदी साहित्य की भूमिका, बाण भट्टी की आत्मकथा, मेरा बचपन, कबीर इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अब आते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे, जिनका जन्म कुशीनगर में हुआ या कुशीनगर से संबंधित रहे। इनकी रचनाओं में त्रिपथगा, कोठरी की बात, शेखर एक जीवनी, लिखी कागत कोरे, त्रिशंकु, उत्तर प्रियदर्शी। वृंदावन लाल वर्मा, जो कि झांसी से संबंधित है, इनकी रचनाओं में मृगनयनी, झांसी की रानी रही हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, जो कि वाराणसी से संबंधित है, इनकी रचनाओं में साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान, भाषा रहस्य, मेरी आत्म कहानी, हिंदी भाषा और साहित्य। डॉक्टर संपूर्णानंद, जो कि वाराणसी से संबंधित है, इनकी प्रमुख रचनाओं में अंतर्राष्ट्रीय विधान, चीन की राज्य क्रांति, भारत के देसी राज्य, सम्राट हर्षवर्धन, महात्मा गांधी, आर्यों का आर्य देश और समाजवाद है। अब आते हैं माँ राहुल सांकतरायन, या आजमगढ़ से संबंधित हैं। इनमें से हैं सेनापति, बोलगा से गंगा, कार्ल मार्क्स, महामानव, बुद्ध, मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, विश्व की रूपरेखा। जैनेन्द्र कुमार, जो कि अलीगढ़ से संबंधित हैं, इनकी रचनाओं में पूर्वोदय, साहित्य संचय, परख, सुनीता, सुखदा, फांसी, एक रात, ध्रुव यात्रा, एक दिन, वातायन, त्यागपत्र है। डॉक्टर नरेंद्र, जो कि अलीगढ़ से संबंधित है और जिन्हें हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया। धर्म भी भारती ज्योत की प्रयागराज से संबंधित है। इन्होंने गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग इनकी प्रमुख रचना है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, जो कि गोरखपुर से संबंधित है, इनकी प्रमुख रचनाओं में चितवन की छाएं, साहित्य की चेतना, रीति विज्ञान इनके अंतर्गत आता है। अब आते हैं प्रमुख साहित्यिक व्यक्तित्व, जिनमें कि उर्दू से संबंधित है। उर्दू से संबंधित वाले आते हैं जैसे अमीर खुसरो कासगंज से, मिर्जा गालिब आगरा से, मजाज लखनवी, कुर्तिल एन हैदर, वाकिम जौनपुरी, इस्मत चुगतई, मीर अनीस, शहरयार, अहमद जमाल पासा, अली सरदार जाफरी, ज्ञानचंद्र जैन, आनंद नारायण मुल्ला, हसरत मोहानी, कृष्ण बिहारी नूर, रामलाल, आरजू लखनवी, वसीर बद्र, डॉक्टर रफ़ीक हुसैन, नज़ीर अकबरबादी आगरा, चकवस्त लखनऊ, सफ़ी लखनऊ, अजीज़ लखनऊ, साकिब लखनऊ, जलाल लखनऊ, असगर गोंडवी गोंडा, अकबर इलाहाबादी, शकील बदायूं, जोश मलिहाबादी, जिगर मुरादाबादी, फानी बदायूनी, फिराक गोरखपुरी, जिन्हें रघुपति सहाय कहा जाता है, सिराज लखनवी, सिराज खैराबादी, मुजतर
खैराबादी, कैफी आजमी जो कि आजमगढ़ से संबंधित है, मजनू गोरखपुरी और मजरूह सुल्तानपुरी आदि हैं। अब आते हैं प्रमुख सिने व्यक्तित्व जिनमें आते हैं अमिताभ बच्चन, नौशाद, मुजफ्फर अली जो कि निर्देशक रहे हैं, देवेंद्र गोयल, कैफी आजमी, नीरज अंजान, इंदिवर, योगेश, शैलेंद्र, मजरूह सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, डॉक्टर राही मासूम रजा, माया गोविंद, गोहर कानपुरी, नसरुद्दीन शाह, के.एल. सहगल, नरगिस, तलत महमूद, अनूप जलोटा, अन्नू कपूर, लीला मिश्रा, कमाल अमरोही, नासिस हुसैन, जदून बाई, भरत भूषण, रविंद्र जैन, सबाना आजमी, योगेश राज बब्बर, जावेद अख्तर, रेहाना, अचला नहगर, समीर, रेहाना सुल्तान, अभिजीत, राजपाल यादव, आमिर खान, अरुण गोविल, डेविड धवन, मोती बी.ए., माया गोविंद, नसरुद्दीन शाह, टुनटुन, निम्मी, प्रकाश मेहरा, कमाल अमरोही, निर्मल पांडे, सुरेंद्र पाल, रजा मुराद आदि आते हैं। अब आते हैं प्रमुख चित्रकार जिसमें आते हैं R.S. बिष्ट, नित्यानंद महापात्र, B.N.R., S.G. श्रीखंडे, K.B. जेना, जय कृष्ण अग्रवाल, असद अली, A.P. गज्जर, S. अजमत शाह, R.S. धीर, सनत कुमार चटर्जी, सतीश चंद्रा, दिलीप दास गुप्ता, श्रीधर महापात्र, पम्मी पाल, उमेश वर्मा, विश्वनाथ खन्ना, मोहम्मद सलीम, B.P. कंबोज, रंजीत चक्रवर्ती, सुखदेव श्रोतीय, कामता प्रसाद, जगदीश गुप्त और राधेश्याम अग्रवाल, रेखा कक्कड़, R.S. साक, साधना लाल, उमेश सक्सेना, विनोद सिंह, जेबा हसन गोगी, सरोज पाल आदि रही हैं। अब आता है प्रमुख संगीत एवं नृत्य विभूतियाँ। इनके अंतर्गत प्रदेश के संगीत एवं नृत्य विभूतियों में बिस्मिल्लाह खां, बेगम अख्तर, विष्णु नारायण भातखंडे, हरिप्रसाद चौरसिया, गिरजा देवी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, गोदई महाराज, सितारा देवी, रविशंकर, किशन महाराज, सविता देवी, पागलदास, बिरजू महाराज, कंठी महाराज, कुमकुमधर, सिद्धेश्वरी देवी, अलखनंदा, छन्नू मिश्र, उर्मिला शर्मा, मुमताज खान, उदय शंकर, गोपी कृष्ण, बेगम अख्तर, राजन साजन मिश्र, रसूलन बाई आदि इनके नाम उल्लेखनीय हैं। प्रमुख संगीतकार व नाट्यकर्मी में जैसे नेमी चंद्र जैन, राधेश्याम दीक्षित, रतन थियम, रोमेश मेहता, शिवचरण लाल, सुरेश्वर शर्मा, सुरेंद्र कौशिक, सुरेंद्र माथुर, गुलाब बाई, विनोद रस्तोगी, ललित मोहन तिवारी, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर सुरेश अवस्थी, मास्टर फिदा हुसैन नरसी, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, कंकड़, मोहन उप्रेती, मुकेश सान्याल, नादरा, जहीर बब्बर इत्यादि रहे हैं। प्रमुख खिलाड़ी में जैसे हॉकी में आते हैं मेजर ध्यानचंद, के.डी. सहबाबू, श्याम बाबू गुप्ता, मुजतबा, हमजा मुजतबा, आबदी, दानिश, सुनील यादव, तुषार खांडेकर इत्यादि रहे हैं। क्रिकेट में आते हैं मनोज प्रभाकर, लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, चेतन चौहान, नरेंद्र हिरवानी, रमन लांबा, निखिल चोपड़ा, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफे, ज्ञानेंद्र पांडे, रविकांत शुक्ला, आनंद शुक्ला, प्रवीण कुमार, रुद्र प्रताप सिंह, पीयूष चावला, उबैद कमाल इत्यादि ये प्रमुख इसके व्यक्तित्व रहे हैं। बैडमिंटन में आते हैं सैयद मोदी, अमिता मोदी, अभिनव श्याम गुप्त, M.L. मल्होत्रा, मीना शाह, दमयंती तांबे इत्यादि रहे हैं। वॉलीबॉल में मोहम्मद इलियास, रणवीर सिंह आदि हैं। नौकायन में राजेंद्र सिंह, मेजर A.K. सिंह, कैप्टन S. सुखर, कुदरती अली, मुनसैदी खातून, राजेश कुमार, लोकेश कुमार आदि हैं। कुश्ती में आते हैं पन्ने लाल, अलका तोमर, रजनी, अंशु तोमर, राजीव तोमर, प्रियंका सिंह, सुनील राणा, बब्बीता गुर्जर इत्यादि आते हैं। निशानेबाजी में मशहूद वलीम, अनुराज सिंह, इमरान हसन खान है। जिम्नास्टिक के अंतर्गत डॉक्टर U.K. मिश्र, मैनेजर के नेतृत्व में प्रयागराज की नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी में स्थित जिम्नास्टिक केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर के रूप में उभरा है और यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पदक जीते हैं, जिनमें आशीष कुमार, मयंक श्रीवास्तव, रोहित जायसवाल, आलोक रंजन, विवेक मिश्र, विकास मिश्र इत्यादि रहे हैं। मुक्केबाजी जिनमें आते हैं अखिल कुमार, मोहम्मद अली, कमर, मनोज कुमार, धर्मवीर सिंह, मीता रानी इत्यादि हैं। ताइक्वांडो में सृष्टि सिंह, सुधा सिंह, अब्दुल मोमिन, श्रेया सिंह इत्यादि आते हैं। जूडो में गरिमा चौधरी, शिवानी, किरण, उमस चंद्र, अफसर आलम आदि आते हैं। कयाकिंग कैनोइंग में आते हैं अंकित राठौड़, विवेक चौहान, अजीत सिंह इत्यादि। हैंडबॉल में सुशील सिंह, रतीश कुमार पांडे, अमनदीप,
बास्केटबॉल में दीप्ति चौधरी तौसीफ है। स्क्वैश में कुशल से हैं, हर्षित से हैं, विक्रम प्रताप से हैं आते हैं। कबड्डी में संजीव कुमार जसमेर से हैं आदि आते हैं। हैमर थ्रोअर में रविंद्र लाल पांडे चंद्रोदय इसके साथ ही आपके आते हैं नारायण से। हरविंदर सिंह डांगर, कृष्ण कुमार पटेल, प्रमोद तिवारी, लईका आदि आते हैं। धावक में सुमल देवी, सुकन्या मल्ल, सुकन्या मिश्रा, शास्त्री देवी इत्यादि हैं। अन्य खेल जैसे स्काई डाइविंग में संजय थापर, टेनिस में गोपिका कपूर, ऋतुल चटर्जी, तीरंदाजी में यूपीपी में कार्यरत सोनिया चानू भारत दल में, और ये प्रमुख इसके अन्य खेल से संबंधित हैं जिसमें विवेक शुक्ल जो है वह शतरंज से संबंधित है। तो ये प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनके अंतर्गत आता है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है। अब इससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रश्न आता है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास का अग्रगामी की भूमिका निभाई। तो इन्होंने किसकी खड़ी बोली की, तो ऑप्शन सी होगा। इनमें से आपको सुमेलित करके बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। ऑप्शन ए दिया गया है जोश मलिहाबाद, ऑप्शन बी फिराक प्रयागराज, सी जिगर मुरादाबाद, डी चक्रवस्त लखनऊ। तो इसके अंतर्गत कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी है जो सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, कासगंज में। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, बाणभट्ट हर्षवर्धन, हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसके अंतर्गत बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी है कि हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित नहीं है। निम्न खिलाड़ी और उनके खेल में कौन सुमेलित नहीं है, इनके अंतर्गत बताना है, जिसमें आता है पहला केडी सेहवाग हॉकी, सैयद मोदी क्रिकेट, अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन, नरसिंह यादव कुश्ती। तो इसमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी है कि सैयद मोदी क्रिकेट से संबंधित नहीं है। निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए दिया गया है टोडरमल सीतापुर, अबुल फजल आगरा, बीरबल कन्नौज, जयाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर। तो इसके अंतर्गत कौन सा उत्तर होगा, तो इसमें आपका सी होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो यह रघुपति सहाय जो है वह फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, अब्दुल रहमान हमीर रासो, नरपति नालय बीशल देव रासो, जगनिक आलाखंड। तो इसके अंतर्गत बताना है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन रहे हैं। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार रहे हैं लल्लू लाल, तो ऑप्शन बी आएगा। किसे खड़ी बोली का जनक माना जाता है, तो खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए आता है अमीर खुसरो पटियाली कासगंज, ऑप्शन बी मिर्जा गालिब आगरा, ऑप्शन सी जोश मलिहाबाद, ऑप्शन डी जिगर गोरखपुर। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें कौन सा आपका उत्तर सही होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन डी होगा कि जिगर गोरखपुर से संबंधित है। नेक्स्ट आता है सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। जैनेन्द्र कुमार किससे सुमेलित है, जैसे जिनेन्द्र कुमार सुनीता से संबंधित है, जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी से, फिर प्रताप नारायण मिश्र जो है हटी हमीर से, जयशंकर प्रसाद और कंकाल से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें आपका सुमेलित तो 3 दिए गए हैं, एक गलत है, जिसमें सुमेलित आपका ए वाला सुमेलित नहीं है। रामप्रसाद मिश्र प्रयागराज से संबंधित नहीं है। अमीर खुसरो पटियाली कासगंज से संबंधित है। मिर्जा गालिब आगरा से, जोश मलिहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस कारागार में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो इसमें आपको बताना है कि इसके अंतर्गत कौन सा उत्तर होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी आता है गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो इसके अंतर्गत कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें जो उत्तर है आपका ऑप्शन सी है, क्योंकि इन्हें कुशीनगर है। नेक्स्ट आता है कि रवि ख्रीष्टीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, झांसी में, तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आता है हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन डी होगा मधुशाला के लिए।
नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह ऑप्शन सी होगा, मुंशी प्रेमचंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूफी कबीर अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वह कासगंज में हुआ था, तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है, तो ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।